तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 174 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाउची और लिटिल डीमन क्वीन वो दोनों इस फायर सी के अंदर से बाहर निकलते हैं और सीधे उस इंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर गोल्डन क्रो गॉडेस उनके सामने अपीयर होती है। वहाँ पर अपीयर होने के बाद लिटिल डीमन क्वीन से कहती है तुम तो मरने वाली हो, तुम्हारी तो लाइफ फोर्स ही शैटर हो चुकी है। इसका मतलब ये तो बात अब वासी हो चुकी है कि तुम्हारी ब्लड लाइन खत्म होने वाली है। कि हमारी डीमन क्वीन उसके सामने अपना सर झुका देती है और उसे कहती है प्लीज मुझे बचा लो, कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे जिससे मेरी डीमन ब्लड लाइन सेफ रह सके। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से तुम मुझे डेमिगॉड स्टेट के ऊपर पहुंचा सकती हो, यानी कि मैं डेमिगॉड लेवल पर पहुंच सकती हूँ तुम्हारी गोल्डन क्रो पावर्स की मदद से। प्लीज मुझे वो सिखा दो। वहाँ तो मुझे भी पता है कि मेरे पास सिर्फ 3 साल का वक्त रह गया है, 3 साल के बाद मैं वैसे भी मरने वाली हूँ। मुझे ये पावर्स चाहिए ताकि मैं उन सारे गद्दारों को इल्यूजनरी डीमन राम से निकाल सकूं, मैं उन सभी गद्दारों को मार सकूं जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मेरे फादर के साथ ये सब कुछ किया है। गोल्डन क्रो गॉडेस वहीं पर खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है। फिर साथ ही उसकी नजर हमारे जाउची के ऊपर पड़ती है। वो जाउची की तरफ देखती है और साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तुमसे कहा था तुमने वो कर दिया। तुम तो वाकई में अपने साथ एक ऐसे लड़के को लेकर आ गई हो जिसके पास वो सब कुछ है जो कि मैंने तुमसे कहा था। डीमन क्वीन भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है वेनरेबल गॉडेस मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहती है। मैं इस लड़के को अपने साथ नहीं लेकर आई बल्कि ये लड़का मेरे साथ आया है। और उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने साथ तुम जिस लड़के को लेकर आई हो इसके पास फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है, यानी कि इसके पास डिवाइन फीनिक्स गार्ड की पावर्स हैं। डीमन क्वीन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था। जाउची भी हैरान होता है और उस गॉडेस से कहता है इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है, माहिर इस सब में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। उसे कहती है क्योंकि ये एक लड़की है इसी वजह से ये मेरी गोल्डन क्रो फ्लेम्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये मेरी ब्लड लाइन की पावर्स को नहीं ले सकती थी। इसे कहा था कि इसे अपने लिए एक लड़के को ढूंढ कर लाना होगा जिसके पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर हो ताकि ये दोनों आपस में फ्यूज कर सके। दोनों अपनी जिन जैंग को जब फ्यूज करोगे तब इसके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी और ये मेरी गोल्डन क्रो की पावर्स को भी इनहेरिट कर पाएगी। जाउची हैरान होकर उसे कहता है तुम्हारे इस फ्यूज करने का क्या मतलब है। हमारा जाउची तो बहुत ज्यादा भोला बन रहा है जैसे कि इसे पता ही नहीं है कि जिन और जैंग को कैसे फ्यूज किया जाता है। गॉडेस जल्दी से अपने पास से अपने ब्लड ड्रॉप्स को निकालती है और लिटिल डीमन क्वीन से कहती है चलो ठीक है अब जबकि तुम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लाई हो, तुम्हें वो लड़का मिल गया है, इसे आओ और इस ब्लड को एक्सेप्ट करो और उसके बाद इस लड़के के साथ कल्टिवेशन करो ताकि तुम्हें ब्लड लाइन की पावर दी जा सके। ये आखिरी बार है क्योंकि इसके बाद तो मेरी सोल वैसे भी डेसिपेट हो जाएगी। लेकिन साथ ही वो गॉडेस उसे कहती है तुम्हें इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा, अगर तुम इस सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए डेमिगॉड स्टेट पर पहुंचना चाहती हो तो तुम्हारे पास लाइफ स्पैन सिर्फ और सिर्फ 3 साल का रहेगा। 3 साल के बाद तुम मर जाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में पहले से सोच लो, क्या तुम वाकई में एक डेमिगॉड बनना चाहती हो। कि हमारा जाउची अभी भी गॉडेस से पूछ रहा होता है मुझे भी तो बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर हम लोग इन पावर्स को आपस में फ्यूज कैसे करेंगे। लिटिल डीमन क्वीन कहती है मेरे लिए 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा है, मेरे लिए इतना काफी है, मुझे डेमिगॉड बनना है। और साथ ही लिटिल डीमन क्वीन उठकर खड़ी होती है तो वो वहीं पर गिरने लगती है। जाउची उसे सहारा देता है, वो ऊपर की तरफ देखती है और शर्माते हुए जाउची की तरफ देखकर कहती है तुम्हें अपनी डिवाइन फिनिक्स की ब्लड लाइन को यूज करते हुए मेरी बॉडी के साथ इसे फ्यूज करना होगा। हमारा जाउची यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उसी वक्त लिटिल डीमन क्वीन अपने कपड़े उतारना शुरू करती है और साथ ही वो शर्माते हुए डिफरेंट पोज के साथ उसे रजा रही होती है। उसे देखते ही उसकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, पता नहीं यहाँ पर कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। लिटिल डीमन क्वीन शर्माते हुए अपने कपड़े उतारने के बाद आगे बढ़ती है और उसके गले से लग जाती है और साथ ही उसे वहाँ पर किस करती है और कहती है चलो आ जाओ। साथ ही वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है चलो शुरू हो जाओ। गॉडेस वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और कहती है जरा देखो तो सही इनको पावर्स हासिल करने की कितनी ज्यादा जल्दी है। डीमन क्वीन ने तो मुझे भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया कि मैं यहाँ पर खड़ी इन दोनों का ये तमाशा देख रही हूँ। वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करती है और उनके लिए एक बैरियर बना देती है ताकि वो उसके अंदर सब कुछ कर सके। मेरी ऑडियंस को ये दिखाई ना दे कि ये दोनों यहाँ पर क्या करने वाले हैं। गॉडेस कहती है तो चलो देखते हैं क्या तुम एक डेमिगॉड बन पाती हो या नहीं, ये तो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तुम इसके साथ डुअल कल्टीवेट करोगी उतना ज्यादा तुम्हारे पास चांसेस है एक डेमिगॉड बनने के। वहाँ पर उनके लिए बैरियर क्रिएट कर दिया है तो गॉडेस और जाउची दोनों उस बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और फिर वहाँ पर हमें काफी सारे फूल दिखाई देते हैं। फूलों का मतलब ये है कि अंदर कुछ हो रहा है, जंगल में मंगल हो रहा है। गोल्डन क्रो गॉडेस भी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है और कहती है मुझे भी कल्टीवेट करने के लिए जाना है। तो नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 10 दिन के बाद उस बैरियर बॉल के अंदर से हमारा जाउची निकलता है। जाउची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस होते हैं और उस बेचारे के कपड़े भी फटे हुए होते हैं।
ऐसे लगता है जैसे बेचारे जाउची के साथ यहाँ पर रेप हुआ हो। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। डीमन क्वीन फिर से अपना हाथ बाहर निकालती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है और उसे कहती है अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, क्या तुम और ज्यादा नहीं कर सकते। और वो खींचकर उसे अंदर लेकर जा रही होती है, जबकि हमारा जाउची चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे और ज्यादा नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा शौक पूरा हो गया, मैं आज के बाद किसी के साथ भी करने की सोचूंगा भी नहीं। लेकिन वो खींचकर दोबारा से अंदर ले जाती है। तो नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद जब वो बैरियर अपने आप उतरता है, हमारा जाउची वहाँ पर बैठा रो रहा होता है, जबकि डीमन क्वीन बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी होती है। जाउची रोते हुए उसे कहता है अब तुम्हें मेरी सारी की सारी जिम्मेदारी उठाना होगी। डीमन क्वीन उसे कहती है तुम्हें तो अपने लिए बहुत ज्यादा ऑनर फील करना चाहिए कि डीमन क्वीन ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। फिर साथ ही वो उसे कहती है पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, तुम्हें इसके बदले में इनाम भी दिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद गॉडेस भी वहाँ पर आ जाती है। गॉडेस कहती है लगता है कि मैं सही टाइम के ऊपर यहाँ पर पहुंची हूँ। लिटिल डीमन क्वीन गॉडेस से कहती है गॉडेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी इस मदद की वजह से मैंने गोल्डन क्रो की पावर्स को इनहेरिट कर लिया है और मैंने इसको तीसरी लेयर तक मास्टर किया है, यानी कि तुम्हारा जो वर्ल्ड ओथ रैकेट था उसको मैंने मास्टर कर लिया है और अब मैं डेमिगॉड स्टेज तक भी पहुंच चुकी हूँ। गॉडेस उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि इस लड़के को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी डिवाइन फीनिक्स ब्लड लाइन की वजह से तुम्हें ये मिल चुका है। तुम इसकी फीनिक्स की ब्लड लाइन के साथ डुअल कल्टिवेट नहीं करती तो तुम्हें ये कभी भी गोल्डन क्रो की पावर्स नहीं मिल पाती। जबकि हमारा जाउची वहाँ पर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर किसी दूसरे इंसान की मदद कर पाया हूँ, अगर किसी और को भी मदद चाहिए हो तो बताना। कि गॉडेस उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारे पास न सिर्फ डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन है बल्कि तुम्हारे पास तो और भी बहुत कुछ है। मेरे पास तो हेरेटिक गॉड की ब्लड लाइन की पावर है, इसके साथ साथ ड्रैगन गॉड की पावर है और साथ में हीमनली वुल्फ की पावर है। जाउची हैरान होकर उसे कहता है तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, क्या ये बहुत ज्यादा अजीब बात है कि मेरे पास इतनी ज्यादा ब्लड लाइन की पावर्स हैं। वहाँ सुनते ही गॉडेस को एक झटका लगता है और वो कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, सिर्फ और सिर्फ अजीब नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा अजीब है। एक इंसान की बॉडी के अंदर एक पावर का होना भी नामुमकिन है, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत सारी है। जाउची आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। गोल्डन क्रो गॉडेस कहती है पता नहीं इस लड़के का मसला क्या है, ये तो एक मॉडल है, फिर इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई और ये इतनी सारी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर कैसे समा सकता है। कि पुराने जितने भी गॉड्स हैं उन सभी ने इसको अपनी ब्लड लाइन की पावर्स खुद ही दी है, वजह से तो इसके पास इतनी सारी ब्लड लाइन की पावर्स हैं। वहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास कोई सीक्रेट बॉडी है या फिर इस लड़के की बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। यहीं पर हमारी मोली की बारी आती है। मोली उस डिवाइन गॉडेस से कहती है लड़के के पास जितने भी टैलेंट्स हैं वो डिवाइन राम के गॉड्स के जितने बच्चे होते हैं उन बच्चों के लेवल्स के बराबर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और गॉड्स के बराबर का है। हालांकि मैं भी एक गॉडेस हूँ लेकिन फिर भी मेरे लिए भी ये इम्पॉसिबल है कि मैं इतने सारे गॉड्स की इनहेरिटेंस की पावर को अपनी बॉडी में समा सकूं। एक बॉडी के अंदर इतनी सारे इनहेरिटेंस की पावर्स रख पाना पॉसिबल नहीं है। गोल्डन क्रो गॉडेस जैसी हमारी मोली की तरफ देखती है और उसे कहती है तुम तो स्टार फैमिली की स्टार गॉडेस हो। मोली उसे कहती है लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में काफी कुछ पता है, तो तुम्हें गॉड्स की राम के बारे में पता है कि मैं कौन सी गॉडेस हूँ। मोली उसे कहती है मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगी कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा सोल सी यहाँ से डिसअपियर होने वाला है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर यहीं पर इस दुनिया से गायब हो जाए बिना किसी को मिले, चाहती हो कि तुम अपनी इनहेरिटेंस की पावर इस लड़के को दे दो, तुम अपनी ब्लड लाइन की पावर इस लड़के को दो और ये लड़का तुम्हारी ब्लड लाइन को आगे कंटिन्यू करेगा। गोल्डन क्रो गॉडेस उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी सोल का सीड डिसअपियर होने वाला है, वो तो यहाँ से डिसअपियर नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात मानने के बाद अपनी ब्लड लाइन की पावर इस लड़के को क्यों दूंगी। उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हेरेटिक गॉड की विजन को नजरअंदाज कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हेरेटिक गॉड ने इसको अपनी पावर्स दे दी है, हेरेटिक गॉड ने इसे अपनी ब्लड लाइन की पावर दी है, तो इसका मतलब ये लड़का बहुत ज्यादा खास होगा। गोल्डन क्रो गॉडेस को यहाँ पर हेरेटिक गॉड याद आता है। वो कहती है क्या वाकई में हेरेटिक गॉड ने इसको अपनी पावर्स दी है। मुझे हेरेटिक गॉड की विजन के ऊपर तो बिल्कुल भी शक नहीं है। पुलिस से कहती है तो फिर जरा सोचो क्या तुम इस लड़के को अपनी ब्लड लाइन की पावर्स दोगी या नहीं। गोल्डन क्रो गॉडेस कहती है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे भी अपने लिए किसी एक सक्सेसर को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरी ब्लड लाइन को आगे कंटिन्यू कर सके। मेरे पास जितनी पावर्स है मैं किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि यही लड़का मेरे लिए ठीक रहेगा। जबकि हमारी किस्मत में लिखा हुआ था एक दूसरे के साथ मिलना, तो फिर ठीक है मैं इस लड़के को यहाँ पर कुछ देने वाली हूँ। वो हमारे जाउची से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें 3 तोहफे दूंगी। सबसे पहले उसे गोल्डन क्रो का रियल ब्लड ड्रॉप देती है। रियल ब्लड ड्रॉप के साथ वो उसकी ब्लड लाइन की पावर को अचीव कर सकता है। फिर वो उसे कहती है मैं तुम्हें हेरेटिक गॉड का लाइटनिंग सीड दूंगी। इससे पहले हमारा जाउची 2 सीड्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर चुका है, एक फायर सीड था और दूसरा वाटर सीड था और तीसरा ये लाइटनिंग सीड है। तीसरे नंबर पर वो उसे एक डिवाइन जेड ऑफ द 9 सन्स देती है। जाउची भी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम वाकई मुझे हेरेटिक गॉड का लाइटनिंग सीड देने वाली हो। जबकि लिटिल डीमन गॉडेस उसे कहती है तो क्या तुम यहाँ पर इसे अपने ब्लड ड्रॉप्स भी देने वाली हो, इससे तो इसके पास भी ब्लड ड्रॉप की पावर आ जाएगी और तुम इसे पूरे 9 ड्रॉप्स देने वाली हो, जबकि मुझे सिर्फ एक ही ड्रॉप दिया है। तीसरा जो डिवाइन जेड होता है उसके बारे में हमारी मोली बताती है। वो मोली कहती है
ये वाला डिवाइन जेड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस डिवाइन जेड को यूज करते हुए इतना बड़ा धमाका होगा कि पूरे के पूरा इल्यूशनरी डीमन राम ही उड़ सकता है। यहाँ पर हमारे जाओची को नई ब्लड लाइन की पावर्स मिलने वाली है, तो क्या ये गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन की पावर्स को आसानी से अचीव कर पाएगा? के बाद हमारा जाओची कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे लिटिल डीमन क्वीन वापस आई और वापस आने के बाद वो ड्यूक मिंग और ड्यूक हुआ से अपना बदला लेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।